स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सिंपल टू सिंपल सिंथेसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत बाय यूजिंग पार्टिसिपल देखा है, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव देखा है। अब उसमें अगला आर्टिकल है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग a preposition before noun और gerund। अब देखिए, वैसे तो आप लंबे समय से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते आए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने प्रकार के वर्ड्स हैं, सारी चीजें आपने देखा है। और मैं समझता हूं कि भाषा के विद्यार्थी को हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो हम शब्द बोल रहे हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से वे किस प्रकार के शब्द हैं या कौन से शब्द हम बोल रहे हैं। प्रायः लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बोल रहे हैं और जब उनसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपने ये जो वाक्य बोला है, इस वाक्य में कौन कौन से शब्द व्याकरण की दृष्टि से आपने बोला है, तो आप भी 2 मिनट के लिए हैरानी में पड़ जाते हैं। और पूरी लाइफ अगर यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो आपको हमेशा ये दिक्कतें रहेंगी। अब देखिए, यहीं पर घूम फिर करके आ गया है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन नाउन। 2 वर्ड्स इसमें आ गए हैं, एक तीसरा शब्द भी आया है जीरंट। हम संक्षेप में उनके बारे में यहां बतला रहे हैं। देखिए, प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन अगर हम प्लेन वर्ड में कहें तो प्रीपोजिशन या रिलेशन शोइंग वर्ड, यह संबंध निरूपण कराता है, यह दर्शाता है कि वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ किस प्रकार के संबंध में है, उससे उसका क्या रिलेशन है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे कहें द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, एक तरफ है स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ है क्लास, दोनों नाउन है और दोनों नाउन में संबंध स्थापित करा रहा है इन। अब जैसे ही वो इन है, आप समझ जाते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं कक्षा के अंदर बैठे। अगर दूसरा सेंटेंस आता है द स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ द क्लास, मतलब ये आप तुरंत समझ आते हैं कि जो स्टूडेंट्स का और क्लास का रिलेशन है वह अब बदल गया है। जहां पर इन था अब वहां पर आउट हो गया है। तो इस तरह से आसान तरीका है समझने का। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है और डिनोट्स द रिलेशन, संबंध को दर्शाता है, द पर्सन ऑफ थिंग रिफर्ड बाय इट। इसके द्वारा जो नाउन रिफर किया जाता है उसके संबंध को दर्शाता है कि वह किसी दूसरे से कैसा संबंध रखता है। जैसे अभी मैंने स्टूडेंट्स और क्लास के बारे में आपको बताया, अब थोड़ी सी चर्चा इसके टाइप्स के बारे में मैं कर लेता हूं। प्रीपोजिशन कई सारे टाइप्स हैं। जैसे नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन। आपने जैसे अभी इन की बात किया, आउट की बात किया, ऑन की बात कर, ये सब सिंपल। डबल जैसे अपॉन, इनटू, ये क्या है? डबल है। कंपाउंड है एलोंग, बिहाफ, इस तरह से ये कंपाउंड हो गया। फ्रेज प्रीपोजिशन जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, फ्रेज प्रीपोजिशन। ऐसे प्रकार पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन ओविंग टू, रिगार्डिंग टू। ऐसे प्रकार डिस्गाइज प्रीपोजिशन, यह छिपा रहता है, प्रयोग नहीं होता लेकिन इसका अर्थ वहां पर, जैसे हम कहें इसका अर्थ वहां पर विद्यमान रहता है। हम कहें कि वह एक शिकार के अभियान पर गया है। He had gone a hunting expedition,
ऑन उसमें नहीं प्रयोग किया गया। ही हैड गॉन ए हंटिंग एक्सपेडिशन, ऑन ए हंटिंग एक्सपेडिशन नहीं, ही हैड गॉन ए हंटिंग एक्सपेडिशन। ये है डिस्गाइज, इसमें छिपा हुआ है। अब देखेंगे, ये तो प्रीपोजिशन के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अब अगला नाउन है। नाउन के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और मैं समझता हूं जिसको नाउन के बारे में जानकारी नहीं है उसको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वैसे तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर नाउन के बारे में नहीं है तो ये बड़ा खेदजनक है। नाउन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके नंबर क्या है, उसके पर्सन क्या है, उसके जेंडर क्या है, उसका केस क्या है, तमाम चीजें नाउन की पूरी फैमिली है जिसको आपको जानना चाहिए। इसलिए मैंने नाउन की चर्चा यहां नहीं किया है। अब देखिए जीरन, जीरन वह नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट V प्लस ING से बनता है। कल मैंने चर्चा के दौरान बताया था आपको कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं और ये नॉन फाइनाइट्स इस प्रकार के वर्ब फॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर न तो टेंस का प्रभाव पड़ता है न ही सब्जेक्ट के नंबर का प्रभाव पड़ता है। और ये जीरन नाउन का कार्य करता है, वर्ड्स एज ए नाउन, नाउन का कार्य करता है। नाउन का कार्य क्या है, मैं पिछले वीडियोस में आपसे चर्चा किया है। आप एक बार फिर से, नाउन 5 प्रकार से कार्य करती है, जैसे सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन, केस इन ए पोजीशन टू के रूप में काम करता है। और एक और नया कुछ किताबों में आ रहा है, बीइंग एड्रेस्ड। ये 6 प्रकार से, ज्यादा प्रचलित 5 है, आपको 6 की भी जानकारी रखनी चाहिए। 5 का तो प्राय हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे, आपको काम ये करना है कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को इस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन, इस विधि के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसमें दिए हुए दोनों सेंटेंसेस पर आप विचार करेंगे और इसमें से कोई भी प्रीपोजिशन जो वहां पर सेट होता हो उसका इस्तेमाल करके दोनों को जोड़ देंगे। मैंने कुछ एक एग्जांपल दिया है, देखेंगे। युधिष्ठिर वाज इंटेलिजेंट एंड पेशेंट। युधिष्ठिर महाभारत के एक बड़े कैरेक्टर हैं। युधिष्ठिर बुद्धिमान और धैर्यवान थे। दूसरा, ही रिवाइव्ड हिज ब्रदर्स, उन्होंने अपने भाइयों को पुनर्जीवित कराया या किया। युधिष्ठिर रिवाइव्ड हिज ब्रदर्स बाय हिज इंटेलिजेंस एंड पेशेंस। अब थोड़ा सा यहीं पर विचार करना है। यहां पर देख रहे हैं इंटेलिजेंट है, मतलब एडजेक्टिव है, यहां पर पेशेंट है, एडजेक्टिव है, और यहां इंटेलिजेंस नाउन हो गया है, यहां पेशेंस नाउन हो गया, मैंने लिख भी दिया है। तो इस तरह से नाउन से पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है और उससे दोनों वाक्यों को आपने जोड़ा है। एक और अगला एग्जांपल दे रहा हूं, ही डैमेज्ड हिज हेल्थ, ही स्मोक्ड सिगरेट्स, वह अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, वह सिगरेट पीता था। आप दोनों सेंटेंस पर विचार कीजिए। वह सिगरेट पीता था, उसने अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया। He damaged his health किसके द्वारा? By smoking cigarettes। अब स्मोक से स्मोकिंग हो गया। स्मोकिंग क्या है? जीरन। स्मोकिंग धूम्रपान करना, धूम्रपान करने से उसने अपने स्वास्थ्य को डैमेज कर लिया, खराब कर लिया। इस तरह से इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, यहां पर ये स्मोकिंग जीरन हो गया। अगर आप चाहें तो इस स्मोकिंग को यहां भी ले आ सकते हैं, जैसे आप सीधे यहां पर लिख देंगे बाय स्मोकिंग ही डैमेज्ड हिज, बाय स्मोकिंग ही डैमेज्ड हिज हेल्थ, ऐसे भी बना सकते हैं। आपको थोड़ा आसान लगेगा, ये प्रीपोजिशन है, ये यहां पर जीरन, यानी यहां पर ये जीरन का प्रयोग आपने किया है।
एक और एग्जांपल मैं दूं, जैसे दोनों सेंटेंसेस में केवल सिंपल प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया है, मैं एक दूसरे प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहा हूं। ही हैड वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया था, या वह कठिन परिश्रम किया था। ही सक्सीडेड इन एग्जाम्स फॉर आईएएस, उसने आईएएस की परीक्षाओं में सफलता हासिल की। अब दोनों सेंटेंस पर विचार करें। आप चाहें तो सिंपल प्रीपोजिशन का भी प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, और यहां पर फ्रेज प्रीपोजिशन का मैंने प्रयोग किया है। ऑन अकाउंट ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क नाउन हो गया कठिन परिश्रम, ऑन अकाउंट ऑफ हार्डवर्क ही सक्सीडेड इन द एग्जाम्स फॉर आईएएस। इस तरह से मैं समझता हूं कि आप प्रीपोजिशन का प्रयोग, और वह प्रयोग किसी नाउन या जीएड से पहले करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।